हेलो स्टूडेंट, आप सबका विद्या क्लासेस में स्वागत है। और आज हम लोग लेसन 2 जो मैथ का लेसन 2 बहुपद लेसन है उसको लेके आया गया है, जिसमें बहुपद में क्या है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच का जो संबंध का क्वेश्चन होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, और वो आपको ऑप्शनल में भी और 2 नंबर वाले में भी मिलते हैं। थोड़े बड़े क्वेश्चन हो जाएंगे तो 4 नंबर वाले में भी चले जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इस लेसन का, तो इस लेसन में है बहुपद, जो कि बहुपद आप 9th से ही पढ़ते आ रहे हैं, बट एक बार बहुपद मैं बता देता हूं कि बहुपद क्या होता है। ऐसे बीजीय व्यंजक जिनके चर की राशियों पे शून्य या धनात्मक घात हो उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। ठीक है, एक्चुअली क्या है कि आपको परिभाषा से कोई मतलब है नहीं। ठीक है, परिभाषा से कोई मतलब नहीं। मैं परिभाषा फिर से एक बार बोल देता हूं। ऐसे बीजीय व्यंजक जिनके चर राशियों की घात शून्य या धनात्मक हो उन्हें क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। ठीक है, ये तो बहुपद पढ़ लिया। अब देखिए मेन बात क्या होता है कि इसमें सबसे ज्यादा वर्ड यूज होता है शून्यक का। सबसे ज्यादा वर्ड यूज होता है शून्यक। ठीक है भाई, शून्यक किसको बोलते हैं? अब देखो शून्यक क्या है, अपने 9th में निकाला हुआ। जैसे मैं क्वेश्चन करा देता हूं शून्यक पे, कि जैसे यहां लिख दिया 3x + 6। अब बताना इसका शून्यक। ठीक है, तो वहां पे कैसे सॉल्व करते थे कि अच्छा शून्यक बताना है तो इसके इक्वल क्या कर लिया? 0 कर लिया। फिर यहां से x का वैल्यू निकाल दिया। x = -6/3, तो x का वैल्यू क्या हो गया? -2। अब यही x का वैल्यू अगर यहां हम रख देते हैं और ये 0 हो जाए, अतः लिख के ऐसे अतः कर दिया 3x + 6, 3 लिखा, x का वैल्यू -2 + 6, तो यहां पे देखिए -6 + 6 मिला क्या हो गया? 0 हो गया। तो इस संख्या का या इस समीकरण का ये क्या हो गया? शून्यक हो गया। क्यों? क्योंकि x का वैल्यू -2 रखने पे वैल्यू क्या आ गए थे? 0 आ गए थे। तो इस तरह से शून्यक निकाला जाता है। तो ये क्या है? 2 चर वाले हैं। कितने हैं? 2 चर वाले हैं। हमें क्या पढ़ना है? 3 चर को, जिसको हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। हमें द्विघात समीकरण पे पढ़ना है। ठीक ना? तो चलिए हम आपको एक द्विघात समीकरण का शून्यक निकाल के दिखा देते हैं कि द्विघात समीकरण का शून्यक कैसे निकलता है। उसके लिए आपको द्विघात समीकरण बनाना पड़ेगा। जैसे लिख दिया कि x² + 5x और +6 = 0। इसके आपके शून्यक निकालने हैं। तो शून्यक कैसे निकलेगा? 2 संख्या लीजिए, गुणा करने पे 6 आ जाए, जोड़ने घटाने पे 5 आ जाए। तो x² तो जोड़ने पे 5 आया, गुणा करने पे 6, तो 3 दूना 6, 3 2 5। ठीक ना? तो ऐसे कर लिया 3x + 2x + 6 = 0। x कॉमन कर लिया, x + 3, 2 कॉमन कर लिया, x + 3 और इक्वल 0। तो एक ब्रैकेट में हमने x + 2 ले लिया और एक ब्रैकेट में x + 2 ले लिया, इक्वल 0। सॉरी, x + 3 हो जाएगा। चलिए फिर यहाँ पे शून्यक के लिए, तो x + 2 = 0, तो x का वैल्यू -2, x + 3 = 0, तो x का वैल्यू -3। पहली बात, ठीक। अभी हमने जो लिखा ये हम बहुपद नहीं लिखे, समीकरण है। लेकिन अगर आपको बहुपद मिले तो शून्यक कैसे निकालेंगे? तो देखिए जब बहुपद मिलेगा तो ये आपको 0 नहीं दिया रहेगा, ऐसे ये सब कुछ ना रहेंगे, यहाँ पे ना रहेंगे। जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको यहाँ लिखना पड़ता है कि शून्यक के लिए ऐसे लिखने के बाद तब हम ये स्टेप करते हैं, इन लोग को इक्वल के 0 के इक्वल करते हैं और x का वैल्यू पता कर लेते हैं। x का वैल्यू अगर -2 यहाँ हम रख दें तो भी इसका आंसर 0 आएगा। x का वैल्यू अगर हम -3 रख दें तो भी x का वैल्यू, सॉरी, इस बहुपद का वैल्यू क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो ये लोग इसके क्या बन गए? शून्यक बन गए। तो इस लेसन में हम लोग अपने पॉइंट पे आते हैं, हमें क्या पढ़ना है इस लेसन में? सबसे ज्यादा हमें पढ़ना है शून्यक और उनके गुणांकों में संबंध। तो एक बार मैं उसका फार्मूला आपको समझा देता हूं, फार्मूले के बाद फिर क्वेश्चन ट्राई करवाता हूं। ठीक ना? चलिए देखिए अगला टॉपिक हम लोग का है बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। देखिए इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, बड़े में भी आ सकते हैं, छोटे में भी आते हैं, और जैसा आपको बहुपद दिया हो। ठीक है, तो सबसे पहले बहुपद हम लिखते हैं यहाँ पे कि ax² bx + c। ठीक है, ये बहुपद है, इसके इक्वल 0 नहीं लगाना है। अगर इक्वल 0 लगा देंगे फिर बहुपद ना रह गया, वो फिर बन गया समीकरण। ठीक ना? तो सबसे पहले हमें इसका क्या निकाल दें? शून्यक के बारे में बात करते हैं। तो हमने मान लिया कि माना शून्यक जो है इनके
अल्फा व बीटा है। क्या है? अल्फा व बीटा है। ठीक है, ये शून्यक निकलते हैं। अब देखो कैसे आप शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध लिखेंगे। पहला फार्मूला ऐसे होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ऐसे। ठीक है, अब कैसे करना है? अल्फा प्लस बीटा एक्स का गुणांक, देखिए एक्स के साथ कौन लगा है? बी, तो माइनस बी। एक्स स्क्वायर के साथ कौन है? ए, तो कौन हो गया? ए। यह हो गया शून्य को, देखो पहला अल्फा और बीटा भी बता रहे हैं, और इसको क्या बोलते हैं? इसको यहां तो गुणांक हो गया, इधर लिखा जाता है, इस साइड अगर लिखा जाए तो इसको कहा जाता है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल इसको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये शून्यक है, अल्फा और बीटा शून्यक का मतलब इसके आंसर हैं। इन लोगों को जोड़ने पे ये जोड़ा जा रहा है और इनके गुणांक में संबंध, दोनों तरफ का वैल्यू सेम आना चाहिए। अभी एक एग्जांपल देंगे तो वहां क्लियर होगा। अभी हम लोग पहले फार्मूला पढ़ लेते हैं, ठीक ना। अब देखिए दूसरा क्या पढ़ना होता है? शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल तो यानी अल्फा और बीटा इधर गुणा कराते हैं, तो अब उनके गुणांकों में क्या संबंध होगा? तो देखो यहां लिखा जाता है अचर पद अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ऐसे एक्स स्क्वायर का गुणांक अल्फा बीटा। अचर पद कौन है? यहां पे सी है। एक्स स्क्वायर के साथ कौन है? ए है। ये देखिए फार्मूला आपका हो गया। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा। तो जब आपको दिया जाए कि अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, तो माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, या फिर डायरेक्ट बोल दीजिए अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, ये ज़्यादा याद रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर शून्यकों का गुणनफल आ गया अल्फा इंटू बीटा, तो फार्मूला क्या होगा? अचर पद अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अल्फा बीटा का वैल्यू क्या हो गया? सी बाई ए। अब देखिए ये फार्मूला जो है आपके, इन्हीं फार्मूले की मदद से आप शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध ला सकते हैं, और ये आपको लगभग 4 नंबर वाले क्वेश्चन में ये काम करेगा। रूट आ गया तो 6 वाले में आ जाएगा, नॉर्मल है तो 4 में आ जाएगा, ठीक ना। और 2-3 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मैं वो 2-3 टाइप आपको करा देता हूं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस पे एक हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं, ताकि क्लियर हो जाए कि ये फार्मूला कैसे यूज किया जाता है। देखिए क्वेश्चन आ गया हम लोग का, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, ठीक है। इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है? बहुपदों के शून्यकों और गुणांकों में संबंध स्थापित करना है। सबसे पहले में शून्यक निकालना होगा। तो शून्यक का मतलब क्या हो गया कि इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, गुणनखंड करिए। तो देखिए कैसे होगा, 2 नंबर बताइए जिसको इंटू करने पे 15 हो जाए और उसी नंबर को जोड़ने पे 8 हो जाए। तो 5 3 15 हो गया, 5 और 3 8 हो गया, ठीक है। तो अब ये हम लोग शुरू करते हैं कि एक्स स्क्वायर, 8 को क्या लिख सकते हैं? 5x और प्लस 3x, और प्लस क्या हो गया? 15, ठीक। ये 2 एक साथ, ये 2 एक साथ, ये तो सिंपल है, ये तो आप क्लास 8 से भी करते आ रहे हैं, तो विशेष इसमें जानने की या बहुत ज़्यादा डीपली बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप पढ़े हुए हैं। हाँ फिर भी मैं बता रहा हूँ। हाँ, मैटर कहाँ होता है? जब एक बार माइनस हो जाए और रूट का वैल्यू आ जाए, वहाँ पे थोड़ा सा कठिन होता है, ठीक है। तो वो भी लगाया जाएगा। तो x प्लस 3 और x प्लस 5 इतना लिखने के बाद लिखा जाता है शून्यक के लिए। शून्यक के लिए जब शून्यक के लिए लिख देते हैं तो फिर किसके इक्वल? x प्लस 3 इक्वल 0, और दूसरा हो जाता है x प्लस 5 इक्वल 0। तो x का वैल्यू हो जाता है -3, तो x का वैल्यू हो जाता है -5, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, दिख रहा है कि नहीं वहाँ तक। चलिए ठीक है, अभी तो सही चल रहा है। अब शून्यक के लिए हो गए, हमें 2 शून्यक मिल गए। अब ऐसे कह दिया जाए, ध्यान दीजिएगा कि अपने समझने के लिए हम लिख दें कि यह हमें अल्फा का वैल्यू जो है -3 दे दिया है, और जो बीटा का वैल्यू है वो -5 दे दिया है, ठीक ना। अल्फा का वैल्यू क्या दे दिया? -3, और बीटा का वैल्यू -5 दे दिया। अब शुरू करते हैं शून्यकों और गुणांकों में संबंध। तो यहाँ पे ये लाइन आप जरूर लिख लिया करिए ऐसे
कि शून्यकों और गुणांकों में संबंध, ये लिखने के बाद, चूंकि यहाँ जगह कम है तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, फिर भी आपको मैंने एरो बना दिया है कि ये चीज़ यहाँ लिख लीजिएगा। ठीक, तो शुरू कैसे करेंगे, पहले अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला भी आपने क्या पढ़ा, -b/a। तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें a कौन है, b कौन है और c कौन है। x स्क्वायर के साथ a होता है, तो यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, तो a का वैल्यू 1, x के साथ b होता है, चिन्ह के साथ +8 है तो +8 लिख दिया। अचर कौन होता है, जिसको c बोलते हैं, c हो गया आपका 15, ये वैल्यू आपने यहाँ निकाल दिया है। अल्फा बीटा आपको यहाँ मिल चुका है। ठीक है, तो अल्फा का वैल्यू क्या है, -3 प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, -5, -b/a। चलो ठीक है, अब माइनस लगा दिया। ठीक है, b यहाँ पे देखिए कौन है, 8 लिख दिया हमने, अपॉन में a का वैल्यू क्या है, 1। अब सॉल्व कर दिया, -3 -5 तो -8 = -8। देखिए ये दोनों सेम हो गए ना, मतलब मूलों के योगफल और ये गुणांकों का संबंध एक जैसा हो गया। अब योगफल के बाद क्या निकालना होता है, गुणनफल। फार्मूला क्या होता है, अल्फा बीटा = c/a। अल्फा का वैल्यू यहाँ से देखिए -3 × -5, c का वैल्यू क्या है 15, 15/1, तो इसका इंटू कर दो 15/15। अब दोनों सेम हो गए ना, तो यहाँ पे आपने देखा कि इस बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध आपका क्लियर हो गया। सबसे पहले क्या रहेगा, जो आपको बहुपद दिया रहेगा वहाँ से आप शून्यक निकालेंगे, उस शून्यक का नाम आप अल्फा और बीटा दे देंगे। ठीक, जब फिर अगले हेडिंग में, मतलब अगले स्टेप में लिख लीजिएगा शून्यकों और गुणांकों में संबंध। यहाँ लिखने के बाद मूलों का योगफल निकाल रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा बीटा का वैल्यू इधर रख देना, b और a का वैल्यू वहाँ से ढूंढ के ला के रख देना, दोनों साइड सेम आना चाहिए। ठीक, फिर लिखते हैं गुणनफल, तो गुणनफल अल्फा और बीटा यहाँ पर है, c और a वहाँ पे निकाला गया है वैल्यू, लाके यहाँ पे क्या कर देना है, रख देना है। ठीक, इतना करने पे आपको 2 या 4 नंबर वाले काम हो जाएंगे। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इस पे आधारित। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग का आ गया। यहाँ पे हमने 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ठीक है, और ये चारों जो हैं 4 प्रकार के क्वेश्चन हैं, सब अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन हैं, और ये सब आपको बता दिया जाए कि इसमें से लगभग चारों जो क्वेश्चन हैं 1-1, 2-2 बार बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। तो अब पैटर्न तो ही रहेगा, आपको पैटर्न तो वही है, बट क्वेश्चन लगाना सीख लेना है। अगर ये सीख जाते हैं तो इस पर आधारित जितने भी क्वेश्चन रहेंगे आप लगा लेंगे। तो इसमें भी हमें क्या करना है कि शून्यकों और गुणांकों में संबंध ही बताना है। ठीक, तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से। और आप लोग, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ कि जब भी पढ़िए तो नोट्स अपना बनाते रहिए, क्योंकि नोट्स बनाए रहेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। एग्जाम में आपके वही हेल्पफुल होंगे ना कि आप वीडियो देखेंगे एग्जाम टाइम में, तो आप वीडियो पूरा देख के अपना नोट्स बना लीजिए, उसी को 2 बार 3 बार जितनी बार रिवीजन करना है आप करते रहिए। ठीक है, और किसी को कोई डाउट हो तो अपना बताता रहेगा वो। तो चलिए पहला क्वेश्चन है 6x²। अब देखिए x स्क्वायर के बाद यहाँ अचर दे दिया, जबकि अचर राशि जो कांस्टेंट होती है लास्ट में होती है। x स्क्वायर के बाद x का नाम आना चाहिए, तो x में हमारे लिए देखिए यहाँ 7x, इसको पीछे कर दिया, इसको अरेंज कर लीजिए। यहाँ पे 7x कर दिया और अचर को कांस्टेंट को लास्ट में कर दिया। देखिए इस क्वेश्चन में यही घुमा के रखा हुआ था बस। अब बाकी आप पूरा जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं उस हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ऐसा करते हैं कि एक बार a b c चेक कर लेते हैं। a कौन हो जाएगा, जो x स्क्वायर के साथ होता है, b कौन होगा जो x के साथ होता है -7, c कौन है -3। ये हमने a b c को पता कर लिया। ठीक, अब हमें किसको ढूंढना पड़ेगा, शून्यक। शून्यक के लिए देखो कैसे सॉल्व होता है, अगर यहाँ पे नंबर हो जाए तो इसका इंटू यहाँ कराते हैं। ठीक है, लिखा नहीं जाता, बस इंटू कराते हैं। तो 6 में 3 का इंटू करा देंगे, 6×3 = 18 हो गया। ठीक है, अब यहाँ सोचिए कि 18 लिखा हुआ है। अब 2 संख्या बताइए, गुणा करने पर 18 और जोड़ने पे या घटाने पे 7 आ जाए, तो 9 दूना 18 और 9 में से 2 गया 7। ठीक है, फैक्टर मिल गए हम लोग को। तो यहाँ पे 6x², 9 में से 2 माइनस करने पे हम लोग को 7 मिलेगा। तो ऐसे ब्रैकेट लगाया करिए, क्योंकि माइनस में ज़्यादातर बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, तो ब्रैकेट लगा के सॉल्व किया करिए, आपका गड़बड़ी नहीं होगा एकदम। 6x² माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 3। अब इन दोनों में से कॉमन कर लेते हैं हम लोग 3x, तो क्या मिल जाएगा 2x माइनस 3।
यहाँ से कोई कॉमन नहीं मिलेगा तो हम क्या लिख देंगे, 1 कॉमन ले लिया जाए। जहाँ से कुछ ना कॉमन मिलता है वहाँ से 1 होता है, ठीक ना। और ऐसे जब हम म से भी निकालते हैं, जब हमें कोई कॉमन नहीं मिलता तो वहाँ पे भी म से का क्या होता है, 1 ही होता है, जहाँ कोई कॉमन ना मिले हमें। तो यहाँ से भी कोई कॉमन नहीं था तो 1 को ले लिया। अब क्या लिख दिया है, 3x + 1 एक ब्रैकेट में, 2x - 3 दूसरे ब्रैकेट में। अब क्या लिखना होता है, शून्यक के लिए, शून्यक के लिए। अब हमें यहाँ से क्या निकालना होगा, शून्यक निकालना होगा, ठीक ना। चलिए शून्यक कैसे निकले अब 3x + 1 = 0, तो यहाँ x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1/3। यहाँ पे आते हैं कॉमा करके कि 2x - 3 = 0, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3/2। यह शून्यक के लिए हो गया। अब जो हम बार बार पढ़ रहे हैं कि शून्यकों और गुणांकों में संबंध, ठीक है, तो हमें देखिए ABC तो निकल चुका है, तो ये हेडिंग आप यहाँ पे लिख लीजिएगा पूरा। तो पहले हम शुरू करते हैं शून्यकों के योगफल से, मीन्स अल्फा प्लस बीटा से। अल्फा प्लस बीटा ये योगफल हैं, तो फार्मूला क्या होता है, -b/a। चलो भाई देख लेते हैं। अल्फा का देखिए यही आपका अल्फा है -1/3, और यही कौन है, बीटा है 3/2। तो अल्फा का वैल्यू रख दिया -1/3, बीटा का वैल्यू रख दिया 3/2 इक्वल माइनस बी कौन है, देखिए बी यहाँ पे देखिए -7 है, तो यहाँ पे -7 अपॉन में ए का वैल्यू क्या है 6, तो यहाँ पे क्या लिख दिया 6 कर लिया ऐसे। अब सॉल्व करते हैं इसको। 3 और 2 का एलसीएम कितना हो गया, 6 हो गया। 3 2 जा मतलब 3 दूना 6, 2 का गुणा -1 में कर दो, -2 हो गया। 2 तिहाई 3 त्रिके 9। ये सब तो देखिए आपको आता होगा भाई, ज़्यादा डिटेल नहीं बताना है कि पूरा समझा ही दिया जाए कि कैसे आता है, तो बेसिक चीज़ें हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे आ गया माइनस प्लस 7/6, 9 में से 2 माइनस कर दिया, 7/6 और 7/6। देखिए दोनों साइड इक्वल हो गए ना। तो ये क्या हो गया, आपका पहला प्रूफ हो गया। दूसरा क्या है, गुणनफल। गुणनफल को क्या लिखते हैं, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, ठीक है। तो अल्फा का वैल्यू देखिए यहाँ पे, अल्फा का वैल्यू क्या है -1/3 इंटू बीटा का वैल्यू क्या है 3/2। c कौन है, c देखिए यहाँ पे -3, a कौन है 6 है, ऐसे कर लिया, ठीक ना। 3 से 3 कट गए, -1/2 -1/2। अब देखिए ये पूरा वैल्यू आपको यहाँ भी मिल गया, ये दोनों साइड भी सेम हो गए, ये दोनों साइड भी सेम हो गए। अब आपका ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक ना। बस इसमें क्या डिफरेंट था क्वेश्चन में कि अचर राशि को बीच में दे दिया था। अगर आप ध्यान ना देंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व ना कर पाएंगे। अचर राशि सबसे लास्ट में होती है, पहले x² वाले टर्म होते हैं, फिर x के टर्म होते हैं, फिर कांस्टेंट होता है, ठीक ना। और यहाँ पे किया गया था कांस्टेंट आपको बीच में दे दिया था, तो आप ध्यान रखिएगा कि कांस्टेंट आपको कहाँ रखना है, सबसे लास्ट में रखना है, ठीक। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसका सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहां पर हो गया आपका 4u² + 8u, ठीक है। अगर हम इसको बहुपद से तुलना करें कि ax² + bx और +c, तो x² तो मान लो u² है, ठीक है, ये दोनों अचर ही हैं तो कोई बात नहीं। x जो u है, c का कोई वैल्यू ही नहीं दिया, तो यहाँ से abc कैसे निकालें। a का वैल्यू 4 हो गया, b का वैल्यू 8 हो गया, c का वैल्यू ही नहीं दिया, तो c = क्या हो गए 0 हो गया। तो पहले आप तुलना करके abc निकाल लेंगे, ठीक। अब इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, यहाँ पे सॉल्व करना है। चलिए शुरू करते हैं कि 4u² + 8u, ठीक है। अब यहाँ पे तो वो 3 लोग तो रहे नहीं कि ऐसे बता दें कि 2 संख्या लोग गुणा करने पे कुछ आए और जोड़ने घटाने पे कुछ, क्योंकि यहाँ पे 2 ही नंबर हैं, ये कैसे सॉल्व होगा। अब इसको देखिए बस कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में से कौन बाहर हो सकता है, 4 और u, 4 निकल गया, एक u निकल गया, और यहाँ पे 2, ऐसे हो गए। फिर यहाँ लिख दिया शून्यक के लिए, शून्यक के लिए, ठीक है।
तो 4u इक्वल टू 0, u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो u का वैल्यू 0/4 मिला जुला के 0 हो गया और यहाँ u का वैल्यू -2 हो गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि भाई अल्फा इक्वल टू 0 हो गया और बीटा का वैल्यू हमें -2 मिल गया। ये अल्फा हो गए और ये कौन हो गए, बीटा हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन में क्या करना है, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल, जो कि हमने एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ कि चलो अच्छा, शून्यकों का योगफल। तो योगफल क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। ठीक है, अल्फा का वैल्यू क्या लिखा 0, बीटा का वैल्यू क्या लिखा -2 b। अब देखो यहाँ पे आते हैं a b c के लिए। ठीक है, b का वैल्यू क्या है 8 कर दिया, a कौन है 4। तो यहाँ -2 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया -2 हो गया। ठीक, अब क्या निकालना है, गुणनफल। गुणनफल कैसे निकलता है, अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। ठीक है, अल्फा का वैल्यू क्या है 0, बीटा का वैल्यू -2, c का वैल्यू देखिए 0 और a का वैल्यू कितना है 4। अब 0 में इसका इंटू कराएंगे 0 और सामने भी 0। ठीक ना। अब दोनों देखिए क्वेश्चन दोनों इनके मूलों को योगफल भी आमने सामने बराबर हो गए, लेफ्ट और राइट साइड, और गुणनफल भी क्या हो गए, बराबर हो गए। तो यहाँ तक करने के बाद तब आपका क्वेश्चन पूरा सॉल्व होता है। ये देखिए हमारा दूसरे टाइप का क्वेश्चन रहा। अब आते हैं हम लोग तीसरे पे। ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत ही छोटे में लगता है, लेकिन जब स्टार्ट होता है तो पता नहीं चलता सॉल्व कैसे होगा। ठीक है ना। अब इसको देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गए हम लोग अब t² - 15। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। अब देखिए इसमें तो क्या पहला स्क्वायर दिख रहा है लास्ट में अचर पर, जिसको c बोलते हैं, अब तो वो दिख रहा है। तो पहले तुलना कर लो ax² bx + c से। अब देखिए x² से मैच हो रहा है, t है बट x² बोल सकते हैं ना। a का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ 1 हो गया, x मतलब t का कोई पद ही नहीं, तो b का वैल्यू 0, c अचर है और 15 भी अचर है, तो c का वैल्यू हो गया -15। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं भाई, शून्यक के लिए शुरू करते हैं। t² - 15, तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यक के लिए लिखते हैं। ठीक है, जैसे शून्यक के लिए लिखेंगे इसके बराबर हमें 0 लिखना पड़ेगा। t² - 15 इक्वल टू 0, t² इक्वल टू 15। अब ये स्क्वायर यहाँ पे जाएगा, तो जब किसी का वर्गमूल निकालते हैं हम लोग तो आंसर प्लस और माइनस में लिखते हैं। किस में लिख दिया जाए, प्लस और माइनस में। देखिए यहाँ डायरेक्ट हम शून्य के लिए लिख दिए, क्यों, क्योंकि इसका हम फैक्टर नहीं कर पाएंगे। ठीक ना, या फिर इसका एक दूसरा तरीका होता है, अगर फैक्टर आप कर भी रहे हैं तो मैं दूसरा भी बता देता हूँ, कुछ ऐसे भी बताए जाते हैं, इससे सेम आंसर आएगा। ये ऐसे कर लो, t का वैल्यू एक बार रूट में 15 आ जाएगा और एक बार रूट में -15 आ जाएगा। ठीक, दूसरा तरीका कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं, या इनको कुछ इस तरीके से भी बताया जाता है कि इसी को लिख दें कि t² 15 को रूट में लिख दीजिए, रूट में 15 का स्क्वायर ऐसे। ठीक है, और इसी को क्या करेंगे कि एक बार जोड़ देंगे और एक बार इसको घटा देंगे, फिर लिख देंगे शून्यक के लिए। तो t माइनस रूट में 15 इक्वल टू 0, तो t का वैल्यू रूट में 15, और एक बार इसको लिख लिया t प्लस रूट में 15 इक्वल टू 0, तो t का वैल्यू माइनस रूट में 15। तो देखिए यहाँ पर भी निकल गया। अगर आप इस मेथड से कर लेते हैं तो भी एक बार प्लस और एक बार माइनस, इस मेथड से कर लेते हैं तो भी एक बार प्लस और एक बार माइनस। ठीक है, ये दो तरीके के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब चूंकि हमें जो बताना है उसको देख लिया जाए। हमें क्या बताना है कि मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू फार्मूला क्या हो गया, -b/a। तो अल्फा का वैल्यू +15 रूट में, बीटा का वैल्यू माइनस। ठीक है, b में आते हैं तो यहाँ देखिए b का वैल्यू क्या लिखा है 0 और a का वैल्यू क्या है 1। तो ये प्लस और ये माइनस, इधर भी 0 और इधर भी 0, दोनों तरफ 0 हो गया। फिर हमें निकालना हुआ अल्फा बीटा का वैल्यू, तो फार्मूला क्या जानते हैं c/a।
तो फिर वही अल्फ़ा का वैल्यू कितना होगा, रूट में 15, बीटा का वैल्यू माइनस रूट में 15, सी कौन है -15 और ए कौन है 1। अब देखिए रूट में रूट का इंटू कराएंगे, 15 गुणे 15 रूट तो 15 आ जाता है ना, वो फिर माइनस लग जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा रूट 15 और 15। अब देखिए दोनों साइड सेम आ गए। तो अब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि देखिए हमने पूरे, हाँ ये देखिए आपका ये 2 बार नहीं करना है आपको, ये हमने एक ट्रिक बताया दूसरा तरीका सॉल्व करने के लिए, या तो आप ये करिए या तो ये करिए, ये तो करना ही पड़ेगा, ठीक ना। और ये हम लोग शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध पढ़ लिए हैं। अभी और भी कुछ क्वेश्चन बाकी हैं जो कि नेक्स्ट वाले वीडियो में उसको बता दूंगा। और हाँ आपके लिए क्वेश्चन है, ये देखिए लास्ट क्वेश्चन जो बच गया, ये आप सॉल्व करके इसका आंसर बता दीजिएगा हमें। और जिन बच्चों को समझ में ना आएगा या ना हल कर पाएँ या उन्हें लगे कि हमने जो किया है सही या गलत है, तो वो भेज देंगे, मैं देख लूँगा या फिर इसको सॉल्व करके बता देंगे, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही, आप मन से पढ़िए, बेस्ट ऑफ लक।